रतलाम के सोहना में नायब तहसीलदार लच्छीराम और प्रॉपर्टी डीलर राकेश कुमार उर्फ रॉकी के विवाद में एक और अपडेट सामने आया है, जिसमें पता चला है कि राकेश कुमार जिस काम के लिए तहसील आया था वो विवादित है, क्योंकि जिस बिल को पंजीकृत कराने के लिए रॉकी और उसका बेटा कशिश आए थे वो बिल तो पहले से ही तहसील में पंजीकृत थी, जिसमें सारी जमीन राकेश के भाई उमेश और भतीजे साहिल के नाम है। दरअसल ये मामला बहन की जमीन को लेकर है। बहन का नाम मधु जैन है, जिसकी मृत्यु हो चुकी है। मधु जब जीवित थी तभी इस जमीन को अपने भाई उमेश और भतीजे साहिल के नाम कर चुकी थी, जिसको कराने के लिए वो खुद तहसील आई थी। वहीं जिस बिल को राकेश और कशिश नायब तहसीलदार के मना करने पर तहसीलदार से पंजीकृत करा चुके हैं, वो जमीन जो है वो पहले ही मधु उमेश अपने भाई और साहिल के नाम कर चुकी है। वहीं जब तहसीलदार ने इसको पंजीकृत किया तो गवाह भी वहाँ मौजूद नहीं था, जिसको लेकर अब बड़ा विवाद होता जा रहा है। इस पूरे मसले के बाद अब खुद मधु का बेटा बंटी जो है वो सामने आया है। उसने क्या कहा है, क्या बात बताई है और उसकी माँ की क्या कुछ इच्छा थी, वही उसने बताया है। ऐसा है जी, मेरी बुआ है मधु जैन, उनको मुझे एक वसीयत कर गई थी। ये वसीयत 15 मार्च 2021 को वसीयत हुई है मेरी। वो मेरे नाम रजिस्टर्ड है और वो मैं तहसीलदार साहब से रजिस्टर चढ़वाने के लिए आया था। तब वो मौके पर मुझे पता चला कि एक वसीयत राकेश जैन ने फर्जी दस्तावेज़ तैयार कर रखे हैं, जिसके तहत मैंने SHO साहब और तहसीलदार साहब को मैंने एक कंप्लेंट दी है। उसमें ये मैंने कहा है जनाब से कि इस इंसान के खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पहले भी वो मेरे फादर और मेरी दादी के ऊपर झूठे मुकदमे और झूठे केस डाले रखे हैं और वो धमकाते हैं। वो कहते हैं कि मैं और केस डालूंगा तुम्हारे ऊपर। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा मीडिया के माध्यम से कि इस इंसान के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और जिससे कि ये आदमी ऊपर से हमें धमकी देता है। मेरे प्रशासन मेरे हाथ में है, मैं सब कुछ अपने हाथ से कर लूँगा। मेरे ताऊ जी हैं राकेश जैन, उन्होंने क्या किया हुआ है जी, मैं आपको बहुत ब्रीफली बता देता हूँ क्या होता क्या है। एक्चुअली हमारी बुआ श्रीमती मधु स्वर्गीय, अब तो स्वर्गीय लग चुकी है, उनका देहांत 7 दिसंबर 2023 को हो गया था। वो एक वसीयत 15 मार्च 2021 को मेरे भाई साहिल के नाम पर वो कर गई थी। वो वसीयत ये है, वार्षिक वसीयतनामा जो तहसील में रजिस्टर्ड है। अब इन्होंने क्या करा है, एक वसीयतनामा फर्जी तरीके से बनाया है, जिसमें ना तो उनके साइन भी खुद मारे हुए हैं मधु रानी के, और नोटराइज कराया हुआ है। इसी तरह के नोटराइजेशन करके इन्होंने 5-6 एग्रीमेंट ऐसे ही बनाए हैं पहले, जो हमने पहले भी कंप्लेंट करी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर वो केस इन्होंने सिविल में डाल दिए कोर्ट में कि जी मेरे को शकुंतला देवी ने जो है एग्रीमेंट के थ्रू मेरे बच्चों का नाम, मेरी वाइफ का नाम जो है को पैसे से एग्रीमेंट किया हुआ है उस ज़मीन का। जो लेडीज़ इनके नाम पर ट्रांसफर डीड कर सकती है वो क्या एग्रीमेंट करेगी, और नकद पैसे दिखाते हैं ये। इसके अंदर क्या करा हुआ है जी, सिर्फ मधु की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। मैं देख रेख कर रहा हूँ पिछले 5-6 सालों से, तो उनकी बोलचाल नहीं है किसी भी रिश्तेदार से। जनाब आपसे एक और एक चीज़ दिखाता हूँ, आपको सबूत दिखाता हूँ। मैं हमेशा मैं जानता हूँ हॉस्पिटल में हम भी जाते थे उनके साथ। उनका बेटा है, बस उनका बेटा है बंटी जैन, सन्नी जैन, कपिल जैन, वो भी आ रहे हैं, वो भी आपको अपना बाइट देंगे, बताएंगे आपको क्या है तुरंत। ये सच्चाई है जी। ये 9/10/2023 आप पढ़ लीजिए, डिस्चार्ज डेट है। 1:10 की बिलिंग है, वो 1:10 पे बिलिंग हुई है मेदांता हॉस्पिटल से। आप समझिए उसके भी आधे पौने घंटे बाद वहाँ से पेशेंट डिस्चार्ज होगा, बिलिंग होगी, ऊपर जाएगा, पेशेंट का यहाँ रूम नंबर है, वहाँ से उसकी स्लिप कटती है, बाहर आता है, पेशेंट गाड़ी में बैठता है। उसके बाद वो सीधा अपने घर कासगंज चली गई। बंटी हमारे जो भाई हैं, उनके जो बेटे हैं, उनके साथ वो कासगंज चली गई, और उन्होंने उसी तारीख में देखकर ये बना लिया, क्योंकि झूठ के तो पैर होते ही नहीं है, झूठ हमेशा एक न एक दिन आता है सामने। कि 7 दिसंबर 2023 को मेरी माताजी की डेथ हुई थी। 9/10/2023, 9 अक्टूबर 2023 को मैं मेडी सिटी से अपनी माताजी को कासगंज लेके पहुंचा हूं। ये जो विल का मैटर आ रहा है ये फर्जी है, जो राकेश कुमार जी की मामा जी हैं मेरे, उनकी तरफ से बनाई गई है। इससे पहले जो 174 नंबर की विल साहिल के नाम हुई है, वो बिल मेरे संज्ञान में है, और वो बिल मेरी माताजी मुझसे बोल के गई थी कि मेरे सामने हुई है और मेरी सहमति से हुई, हम तीनों भाइयों की। देखिए बिल फर्जी है तो दोषी तो ये सब आप भी समझ सकते हैं। जब बिल जो जेन्युइन है वो जेन्युइन ही होती है। 174 नंबर की बिल जो हमारे सामने है उसको हम सही मानेंगे, क्योंकि हमारी सहमति से हुई है।
मधु जैन के नाम से साइन थे और मधु जैन के नाम से ही माता जी का आधार कार्ड है हमारी का। मधु रानी के नाम का आज तक उन्होंने कोई सिग्नेचर नहीं किया है।